काफी समय से भाजपा में रहा है, तो पले बड़े भी भाजपा परिवार में हुए हो ऐसा कह सकते हैं। तो आप दोनों भाई टिकट मांग रहे हो, फिर उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? दोनों भाई क्यों कह रहे हो आप? ये जितने भी टिकट मांगने वाले हैं ये सभी मेरे तो भाई है ना। ये क्या टिकट मांगना कोई बुरी बात तो है नहीं, टिकट मांगना भी चाहिए। ये हमारे बीच में लड़े ही नहीं है, इसको हम कहते हैं कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है। और पार्टी में सबका हक भी बनता है और बनना भी चाहिए। ये कुछ दिनों के लिए चलेगा, इसके बाद में मैं आप लोग प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं नंद किशोर जी पार्टी, जो कि जेतारण क्षेत्र से है, पार्टी परिवार से। नंद किशोर जी घाटी जिला संयोजक भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के और कद्दावर नेता है और संघ में भी अच्छा प्रभाव रखते हैं। आप देख सकते हैं महान पुरुषों के जो चित्र है, छाया चित्र लगे हुए हैं पार्टी साहब के होम पर, निवास स्थान पर। आप देख सकते हैं भाजपा के स्वामी प्रसाद मुखर्जी, केशव राव, आप देख सकते हैं भारत माता का चित्र है, चंद्रशेखर आजाद है। देख सकते हैं हम पहुंचे हैं जेतारण विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बीच है नंद किशोर जी भाटी। काफ़ी समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी सक्रिय नेता हैं। आप देख सकते हैं हमारे बीच बैठे हैं, इनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे शहर के हालचाल। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, और अपना प्रदेश का मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज आप पधारे। जय श्री राम, नमस्कार जी। आप बीजेपी से हैं महोदय, और बीजेपी की जो है अभी चुनावी रणनीतियां भी तेज हो रही है, क्योंकि सत्ता आनी चाहिए। बीजेपी का मानना है कि इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी, तो इसलिए रणनीतियां भी तेज हो गई। और मैं ये पूछना चाहता हूं, गहलोत पधार रहे हैं ब्यावर में, और उनका कार्यकाल कैसा रहा, कांग्रेस की सरकार कैसी रही? मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का बेटा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। मेरा जीवन में सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और संघ का स्वयंसेवक हूँ। वर्तमान स्थितियाँ किसी से छुपी नहीं हुई है। जो कांग्रेस की विधर्मी अधर्मी सरकार है वो लंबे समय से आप देख रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हम हमारे हिंदुत्व की बात करें तो उसमें देखिए आप, जहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे जो धार्मिक जुलूस होते हैं उन धार्मिक जुलूसों में हमें उनसे पूछ कर कि भाई डीजे पे कौन सा गाना चलाएंगे, धारा 144 लगा जाती है। इसके अलावा आप जो इनके शुरुआती मुद्दे हैं किसानों को लेकर थे, इन्होंने कहा था, इनके जो आला कमान है इन्होंने कहा था 1 2 3 4 10 दिन में मैं कर्ज माफी कर दूंगा। कहाँ किसानों की कर्ज माफी हो रही कहीं पे? किसान आज तरस रहा है। आप लगातार ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं कि किसान फांसी के फंदे पे झूले हुए हैं। ये किसानों की हालत है। युवाओं के बारे में देखिए आप, एक किसान बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ाता है और गहलोत सरकार वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। लगातार पेपर लीक हो, रिकॉर्ड बन रहा है। क्राइम कैपिटल बन गया है जयपुर। कल के अखबार में आया था 28 दिन में 64 हत्याएं, 718 बलात्कार। ये क्या हो रहा है? मतलब महिलाओं के साथ उत्पीड़न, ये अब राजस्थान सहन करने वाला नहीं है। बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर इस प्रदेश में परिवर्तन लाएगी और स्वराज और एक राम राज्य लाने की तैयारी में है हम लोग। जी बिल्कुल। महंत बालकनाथ जी भी पधारे थे और चुनावी चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन आप भी सत्ता में अपना भागीदारी चाहते हैं और आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टिकट में आपके भाई साहब हैं, उन्होंने भी अभी इंटरव्यू दिया था, टिकट की मांग वो भी कर रहे हैं और टिकट की मांग आप भी कर रहे हैं। आपका परिवार काफी समय से भाजपा में रहा है, तो पले बड़े भी भाजपा परिवार में हुए हो ऐसा कह सकते हैं। तो आप दोनों भाई टिकट मांग रहे हो, फिर उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? दोनों भाई क्यों कह रहे हो आप? ये जितने भी टिकट मांगने वाले हैं ये सभी मेरे तो भाई है ना। ये क्या टिकट मांगना कोई बुरी बात तो है नहीं, टिकट मांगना भी चाहिए। ये हमारे बीच में लड़े ही नहीं है, इसको हम कहते हैं कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा है। और पार्टी में सबका हक भी बनता है और बनना भी चाहिए। ये कुछ दिनों के लिए चलेगा, इसके बाद में मैं एक निवेदन करता हूँ, हमारे किसी भी बंधु भाई के पास चले जाइए आप, उनसे आप पूछिए। आप तो पूछ सकते हैं, पत्रकार है, कि अभी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या करोगे? आज मुझे भी पूछ ले नंद किशोर जी, आपको पार्टी टिकट देती, तो हम एक ही बात कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करना है, सेवा नीति में आए हैं। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको सिंबल देके भेजेगी, हमारा निशान कोई चेहरा नहीं है, हमारा निशान तो खिलता हुआ कमल का फूल है। और मैं इस रूप में यूँ मांग रहा हूँ कि बरसों से हमारा मालियों का काम रहा है
कि बगिया में फूल उगाओ, तो मैं कमल के फूल को खिलाना चाहता हूँ और उसकी महक आपको जरूर आएगी। जी, आपके वर्तमान में नगर पालिका में चेयरमैन है रामस्वरूप जी भाटी, आपके छोटे भाई हैं। सत्ता में सहयोग आपका है, सत्ता में आपका परिवार है, ठीक है, फिर ये बदलाव की नौबत क्यों और फिर ये टिकट की डिमांड? नहीं, बदलाव कुछ भी नहीं है। रामस्वरूप जी को चेयरमैन बनाया, हम सभी ने मिलकर बनाया। रामस्वरूप जी अपना नगर पालिका में बड़ा उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। कभी कभी उनको आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की बात होती है, वो बता देते हैं। और कार्यकर्ताओं के जब मेरे पास फोन आते हैं तो चेयरमैन साहब को अवगत करा देता हूँ। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। बदलाव कहाँ है? कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है। कमल खिला था, कमल खिल रहा है और कमल खिलाएंगे। नहीं, फिर आप तो साथ हैं तो टिकट की मांग करना, यानी कि अगर साथ ही रहता, आप तो बीजेपी कार्यालय में रहते हैं, कई बार मैं आपको देखता हूं, कवरेज करने आता हूं, तो आप वर्तमान एमएलए के साथ भी हैं, ठीक है, तो टिकट में बदलाव चाह रहे हैं तभी तो, बाकी तो वर्तमान एमएलए को भी मिल सकता था, या आपके भाई मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं, तो ये बदलाव तो मांग कर रहे हैं ना। मेरा ऐसा निवेदन है आपसे कि एक तो मैं सीनियर भी हूँ, ठीक है ना, उसके अलावा आप कहते हो मैं विधायक साहब के पास ही जाता हूँ, संगठन के पास भी जाता हूँ, जिला अध्यक्ष के पास भी जाता हूँ, तो हमें एक ऊपर से निर्देश भी होता है ना। हमारा एक नारा भी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको साथ ही रहना पड़ेगा। सबके बिना कुछ हो नहीं सकता, ये मेरी सोच रहती है। तो ये इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो क्षेत्र में आप टिकट मांग रहे हैं, क्या क्या सहयोग रहेगा आपका, या क्या क्या आपका मैनिफेस्टो, क्या रणनीति है, किस प्रकार जनता की सेवा करेंगे आप? मेरा आपसे ये निवेदन है, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं ये कहता हूँ 100% टिकट तो मुझे मिलेगा, क्योंकि इस बार मुझे आशा और मुझे सुकून भी अच्छे लग रहे हैं। ये हमारी चेहरे की मुस्कुराहट भी आपको बता देती है। अगर ऐसा अवसर मिला मुझे और जैतारण की जनता की सेवा का अवसर मिला, तो मूलभूत रूप से मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जैतारण विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी है तो पानी की है। और मैं चाहता हूं कि अपने बेड़ के पास जहाँ तक राजस्थान केनाल का पानी आया हुआ है, तो उससे कनेक्टिविटी लेके जैतारण की क्षेत्रों के लिए, पूरी जनता के लिए मीठे पानी की व्यवस्था करूं, ताकि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। आज फ्लोराइड की बड़ी तकलीफ है, मैं अस्पताल से जुड़ा हुआ हूँ, पथरी की बड़ी तकलीफ आ रही है। दूसरा मेरा मुख्य मुद्दे के रूप में रहेगा कि जैतारण में अस्पताल तो है, लेकिन मूलभूत इतनी सुविधा नहीं है, तो माताओं बहनों के लिए, प्रसूताओं के लिए एक अलग से बहुत बड़ा अस्पताल बनाने की योजना मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए अपने लिए। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा युवाओं के लिए मैंने बड़े आंदोलन किए। अभी आपने देखा होगा फैक्ट्री के सामने भी किया था कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो इस रूप में युवाओं काम करें। एक जैतारण की बहुत बड़ी बात है, वो मैंने आदरणीय हमारे सांसद साहब दिया कुमार जी, राजकुमारी साहब से भी निवेदन किया है कि ट्रेन के लिए ऐसा हो तो बस से हमारी कनेक्टिविटी हो जाए। एक ट्रेन जो रेल बस सेवा के रूप में कि 2 डिब्बों की हो, जैसे मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड के बीच में, तो जैतारण की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। दिया कुमारी जी से तो आपके संबंध अच्छे ऐसे लग रहे हैं कि आप पोस्टर भी होता है, आपका बैनर होता है, तो उसमें दिया कुमारी जी का फोटो, चित्र, छाया चित्र जरूर होता है, विशेष स्नेह है। ऐसा मेरा निवेदन है कि मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ। आदरणीय जो सांसद साहब है हमारे राजकुमारी दिया कुमार जी, वो जब राजनीति में आए तो मैंने देखा कि वो एक सेवा के रूप में आए। इतना बड़ा राज परिवार, मैं आपसे निवेदन ये भी कर रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा किसान परिवार का मैं आदमी हूँ, जैतारण का भाजपा का साधारण कार्यकर्ता हूँ, और एक जयपुर राजघराने के इतने बड़े वो अगर हमें बड़ा स्नेह दुलार और हमें काम के लिए प्रेरित करते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। और आज हमारे सांसद है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी परियोजना लाए हैं, बहुत बड़े बड़े हाईवे लाए हैं, और इनका विजन बहुत बड़ा है, तो भविष्य भी उनका उज्जवल है और हमारे ऊपर वो आशीर्वाद रख रहे हैं, तो ये मेरा सौभाग्य ही है। जी बिल्कुल। और टिकट की मांग सभी दावेदार कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जनता के बारे में आपने किसी ने कुछ सोचा है, या जनता क्या चाहती है? आप उस जनता का नेतृत्व करेंगे विधानसभा में, तो एक एक जन का हमें ख्याल रहना चाहिए कि वो क्या हाँ, सारे काम नहीं हो, लेकिन ऐसे हो कि हाँ 5-10 अधूरे ले जाए, लेकिन 90% काम तो हो। तो जनता के बारे में सोचा है। पिछले कई समय से जनता बिजली से परेशान है, ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, रात्रि को बिजली व्यवस्था नहीं रहती है, रात्रि को 1 बजे बिजली आती है, किसान परिवार बहुत ही परेशान है। आप विपक्ष में हैं, क्या भूमिका निभा रहे हैं आप?
ऐसा मेरा निवेदन है। अभी हमारी परिवर्तन यात्रा आ रही है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, सीधे ही आम जन तक पहुंचेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे। और जो वर्तमान में बिजली की स्थिति है उसके बारे में मुझे बिल्कुल पूरी जानकारी है कि ये कितने घंटे क्या करते हैं, किस नाम से काटते हैं, कितना बिल देते हैं। और ये राज्य सरकार जो धोखा कर रही है कि अभी हम बिजली माफ कर रहे हैं, अरे बिजली दे ही नहीं रहे हो, कहाँ माफ कर रही है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। सभी के सहयोग से मैं चाहता हूं जेतारण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैंने यहाँ पर अधिकारी एन जैन एक्सचेंज साहब से बात भी की है, तो वो भी वही कहते हैं कि हम कहाँ से लाए बिजली। तो समस्या यहाँ की नहीं, समस्या सबसे मूल बिंदु है कि इस कांग्रेस को जो है सरकार है इसको हटाना पड़ेगा, तभी ये समस्याओं का निरावरण होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की जो सरकार बनेगी, फिर ये समस्या से निजात मिलेगी हमें। जी बिल्कुल, आप भी डबल इंजन सरकार की मांग करते हैं, तभी समस्या का निदान होगा, क्योंकि सरकार को आप अड़चन समझते हैं विकास कार्य में, कांग्रेस सरकार को। जी बिल्कुल, कांग्रेस की राजनीति को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? जो ये कि ये मारामारी टिकट की, जेतान क्षेत्र की क्या, अपन तो पूरे प्रदेश की ले लो, सभी जगह यही हालात है टिकट को लेकर कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, जो 2018 में इतना नहीं था जितना अब हो रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की पहली बात बताता हूं। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं चलता है और ये अफरा तफरी और मारामारी नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी में सभी जो काम होते हैं वो बड़ी गुप्त रूप से होते हैं और बिल्कुल निर्धारण से होते हैं, और किसी जाति ऐसा कुछ जातिवाद ऐसा चलता नहीं हमारे में। अब कांग्रेस शुरू से जिस रणनीति पे चलती है, उनको कुछ नहीं, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लोग लुभावने वादे करते हैं, और इस तरह के इनके जो कार्यकर्ता है वो आप देख ही रहे हो, अनुशासनहीनता। हमारे में ऐसा चलता नहीं है। हमारा तो पहला नियम है, अनुशासन से सुशासन आएगा। तो अनुशासित पार्टी का हूँ, तो मैं तो अनुशासन की बात करता हूँ। जी आप जिला संयोजक है भाजपा के, तो आपका क्या सहयोग रहेगा? सभी को साथ बिठाने का रहेगा, क्योंकि आपके भाई साहब भी हैं टिकट के दावेदार, आप भी हैं, तो सभी को एक साथ बिठाने का पूरा प्रयास रहेगा? मैंने पहली लाइन में कहा था सभी मेरे भाई हैं। अच्छा, बिठाने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब आदेश जारी करती है तो सभी एक साथ बैठते हैं और सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, तो पहले नेशन इज फर्स्ट है हमारा, उसके बाद में हमारे लिए जन सेवा, जनार्दन सेवा। ये हम सब लोग, ये लोगों को लगता ऐसा है कि हम सब अलग अलग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हम साथ में हैं। अभी आपकी यात्रा आ रही है, आपके सामने परिवर्तन यात्रा, आप देखना सभी भाई हम एक साथ ही खड़े रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बालकनाथ जी पधारे थे तब दो जगह बैठक हुई, उस तरह से तो नहीं होगा। वो बैठक दो तरह से नहीं हुई थी। बैठक एक जगह जब संगठन की बैठक थी, वो संगठन की थी, संगठन में निर्देश दिए गए थे, आप देखते हो, और जनसभा के रूप में हुई थी। तो ये तो चलता रहता, हर जगह भी होती है। इसमें कोई एक माहौल बना दिया गया यहाँ पर, अभी भी ऐसा माहौल कुछ है नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, और हम सभी सब साथ में रहते हैं। आपका क्या मानना है, संगठन और विधायक महोदय में अनबन है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, सब साथ बैठेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये थे काम थोड़ा कुछ लोग आरोप लगाते हैं कांग्रेस वाले, विधायक जी काम नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं उनसे भी एक सबसे कहना चाहता हूँ, एंटी गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट में विधायक जितना प्रयास कर पाए थे, युवा थे, खूब दौड़ भाग की, जितना उनको करना था किया ही है उन्होंने, इससे ज़्यादा तो वो कर भी क्या सकते। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, कि मुझे पार्टी ने अवसर दिया तो जेतारण में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जरूर खोलूंगा। ये मेरी बड़ी मंशा है, मेरी इच्छा है। इसकी लिए मैंने मेरे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी मनसा राम जी से भी मैंने चर्चा की है कि आदरणीय भाई साहब, एक बार हम चाहते हैं कि जेतारण में भारतीय जनता पार्टी का एक भव्य कार्यालय खुले। अभी तो कार्यालय वर्तमान में है ना, कार्यालय विधायक कार्यालय अलग होता है, सांसद कार्यालय अलग होता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आप स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में विधायक कार्यालय है, वो पार्टी का कार्यालय, विशाल कार्यालय आप स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्या पार्टी के कार्यालय में क्या सभी साथ में बैठते हैं? जी, माननीय विधायक होंगे तो उनको भी वहां पधारना होगा पार्टी के कार्यालय में। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि जयपुर में स्थित है, पाली में बन रहा है, तो एक वो पार्टी का कार्यालय होता है कि जैसे हमारा मंदिर होता है, आप देख रहे हो कि मंदिर में सब जा सकते हैं, तो उसी रूप में एक मंदिर होना चाहिए, ये कहते हैं। जी 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 बिल्कुल, भाजपा परिवार के लिए एक मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं हमारे बीच नंद किशोर जी बाटी, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी जेतारण से।